एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का और मेरी मॉर्निंग हो रही है खेतों से। और ये देखो मैं क्या खा रही हूँ। आजकल दिन जैसे भी मैं मतलब खेत आती हूँ ना, तो मुझे घास काटते हुए बहुत सारे मिल जाते हैं, तो जिनको मैं खा रही हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से खाना पड़ता है। कीड़े भी होते हैं तो फूक मार मार के खाते हैं। खाने में मिलो खाओ, बहुत है पक चुके, पर इसमें टेस्ट नहीं है क्योंकि अभी कंटिन्यू 2-3 दिन बारिश हुई है ना, तो इस वजह से इसका जो स्वाद है ना वो सारा निकल गया है। फीके फीके से, मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं है बारिश की वजह से। और खेत में हम लोग आजकल मैं व्लॉग वगैरह मतलब नहीं ला रही हूँ क्योंकि आजकल मेरे पास कुछ है भी नहीं है। और मेरा जो काम है ना वो मतलब आजकल डेली में एक ही काम हो रहा है ज़माने से, खेतों में ही है। तो हम हमेशा सेम सेम क्या ही दिखाना, इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं ला रही हूँ। तभी आज सोचा कि चलो कब बना ही देती हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियोस नहीं आई है मेरी। कोशिश करूँगी कुछ नया दिखाने की। और मम्मी भी है यहाँ पे, तभी हम यहाँ से करते हुए आए हैं। उधर सारा खेत कर दिया, नीचे नीचे से होते हुए कर दिए। तो अब हमारे इस साइड वाले रह गए। घास काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है ना तौलियों में, तो वो काट रहे हैं हम लोग। बहुत सफाई हो रही है आजकल खेतों की, इसलिए। और घर पे हो तो घर पे तो फिर खेतों का ही काम रहेगा। और साथ में आप लोगों को पीछे से सुनाई भी दे रहे होंगे, पुराने गाने बजे हैं। हम लोग खेतों में जब भी आते हैं ना, कुछ काम करते हैं, तो पुराने पुराने गाने सुनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है पुराने गाने सुनने के साथ साथ खेतों का मतलब काम करना। तो ये गाने बजे मम्मी के फ़ोन में, बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने। अगर पुराने गानों को ना ऐसे मतलब गौर से सुने ना, तो ऐसा लगता है यार कि नहीं मतलब क्या गाने क्यों। और अब के गाने तो ऐसे ही है, मतलब हर कैसे ही बने हैं। पर जो बात पुराने गानों में थी ना, वो अब के वाले गानों में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। और टाइम भी हो चुका है 9:02 हो चुके हैं। और पापा घर पे ही है। पापा थोड़े से खोद रहे मटर के लिए। आज शाम को बीजेंगे मटर। आज शाम को हम लोग थोड़े से मटर बीजेंगे अपने वहीं पे घर के साथ ही। तो वैसे खोदा तो पहले का ही है, वो पापा ने ही खोदा है थोड़ा सा। तो आजकल ना वो उसमें थोड़ा सा मतलब घास लग गया है, इसलिए उसको फिर से खोदेंगे ताकि शाम को हम फटाफट से मटर बीजेंगे। तो अभी हम लोगों ने गाय के लिए घास भी नहीं काटा। हम लोग ना साथ साथ में ही काटते घास, मतलब बहुत निकलता है यहाँ से घास तौलियों से। तो आज इतना निकला नहीं है, कम कम निकला है क्योंकि एक तो फालतू घास बहुत ज़्यादा भरा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तक शायद से 5-6 पुल्टे निकले हैं। तो इस साइड की ज़्यादा घास इस साइड से काटेंगे। 15 पुल्टे चाहिए मेरे को। यहाँ देखो कितनी प्यारी चिड़िया है। और ये ना पिछले कल भी आई थी हमारे आसपास में खेतों में, और आज भी सेम वही आ गई। पता नहीं क्या ढूंढते रहती है। और ये ना डरती भी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इतने देखो बिल्कुल मेरे मतलब सामने वाले पेड़ में बैठी हुई है। हमेशा आती है ये, पिछले कल भी आई थी। चू 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 सुन रही है, अब यहाँ बैठी। कहाँ जा रही है? बहुत सुंदर है, इतनी छोटी सी। ये अपने लिए घोंसला बनाने की तैयारी में शायद। खेल रही है, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ मेरा भोजा हो चुका है तैयार। और मैं अपनी ओर से ना पूरी कोशिश करती हूँ भोजे को बिल्कुल अच्छे से लगाना और बिल्कुल सीधा लगाना। पर मम्मी बोलते कि तो पीछे से तो भोजे को टेढ़ा लगाते हैं, अब क्या करें। इंसान ही टेढ़ा है तो भोजा भी टेढ़ा ही लगेगा। तो ये हमारा भोजा तैयार हो चुका है। मैंने उठाए 7 पुल्टे। इससे ज़्यादा मेरी बस की नहीं है, यहाँ से ऊपर भी चलना पड़ता है। वैसे इतना दूर तो है भी नहीं, पर गर्मी है ना, और फिर चला भी जाता। और एक घास भारी भी होता है। तो 2 यहाँ है और 3 उधर है। मम्मी 5 बच्चे हैं, आपके लिए उठाएंगे? 5 में उठाना, आप 3 उठाओ, 2 रहने दो। शाम को आएंगे, कल जाएंगे, शाम को आएंगे। और अब चलते हैं। आपकी राठी है इसमें रखनी? राठी हम यहाँ रखते हैं ऐसे, हाथों में रखें तो कहीं गिर विर गए ना, तो हाथों में मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहता है, डर रहता है कहीं हाथ वाथ कट जाए, इसलिए हम इसको बोझे में फ़िक्स करते हैं। तो हम सुबह पापा ने भिगोई थी राजमा की दाल। अब जाती हूँ खाना बनाती हूँ। 9:51 भी हो चुके हैं।
और ये देखो चिड़िया सुनाई देती है आपको, ये ना कब से करिए कंटिन्यू, ची 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 ची। तो चलते हैं, बनाते हैं खाना पीना, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलते हैं यहाँ से ऊपर। देखो कितना चिकपिक कर रहा है इन लोगों ने। हाँ, या इनका यहाँ पे घोंसला होगा, या इनको कुछ दिख तो क्या रहा है, बिल्ली दिख रही है तब तो नहीं कर रहे हैं, बिल्ली को देख के कर रहे हैं। और जेरी भी है। अच्छा, तो इन दोनों को क्यों कर रही है? जेरी किसने छोड़ा? और जेरी तुझे किसने छोड़ा? हम लोग ना कहीं पे भी जाए ना, ये एक ढूंढते ढूंढते आई जाती है। और इसको सुबह से हमने बांध के रखा था, देखो मेरी बिल्ली, सुबह से हमने जेरी को बांध के रखा था, क्योंकि आज भी ऊपर घूमने के लिए बहुत से लोग गए हैं बशल के लिए। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं पिछले बार की तरह ना चल जाए, तो उसको उसी टाइम बांध के रखा हमने। पापा ने शायद अभी भी छोड़ दिया। माँ कहाँ जा लिए? क्या खाना है तूने? चने खाने की चूहा खाना है? जा फिर जा ढूंढ अपने लिए गुजारा, नहीं तो घर में बहुत दिमाग खाती है, हद परेशान करते लोग घर में। ये तो इतना करती है, दूसरी वाली बिल्ली बहुत इरिटेट करती है। जेरी जेरी चल 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 चल, अब घर चलते। चल बंदर बंदर, शा शा शा, बंदर बंदर बंदर। देखो बंदर के कान कैसे खड़े होते हैं। चल जैरू चल। तो मम्मी ऐसे ला रहे हैं इसको, हमारे ओष्टू बोलते हैं ना मम्मी, ओष्टू बोलते जो ऐसे उठाते हैं ना पीठ में, मतलब ऐसे कंधे पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खट्टार, अनाज के खजाने, क्योंकि मुझे ना आजकल तुलसी खाने का नहीं, मतलब तुलसी की खीर और तुलसी के लड्डू खाने का मन कर रहा है। लो खोलो आप। तो मुझे लगा था हमारे यहाँ पे तुलसी नहीं होती, क्योंकि जब से हम हुए ना बड़े तब से हमने देखी नहीं कभी तुलसी यहाँ पे होते हुए। तो पर पहले होती थी तुलसी यहाँ पे, तो मम्मी ने बोला कि है हमारे पास तुलसी। तो देखते हैं अब तुलसी निकालते हैं। चूहे तो नहीं मम्मी आए हुए? क्या नीचे तो नहीं खाने में? इसमें चूहे दाने में चूहे नहीं घुसी? इसमें तुलसी, तुलसी भी दो रंग की होती है, मुझे तो कल ही पता चला। एक लाल लाल जैसा होता है और एक वाइट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ आपको, हमने एक दिन बिट्टू बात भी बनाना है। दिखाओ तो ये कौन सा वाला है? ये कौन सा है? ये तो लाल है। इसको बोलते हैं जालरा, जालरा। तो इसकी नहीं बनती खीर और मोड़ी? वाइट नहीं हमारे पास। नहीं, इससे तो बहुत अच्छा है ये वाला। अच्छा, इसमें देखो वो लगी हुई सिल्वर फिश, इसको हमारे सूड़ी बोलते हैं। किधर लागे देखो, नहीं सूड़ी बोलते हैं ना इसको। माइन तो सूड़ी क्या होती है फिर? बाहर निकल, बाहर निकल। अच्छा, तो ये तुलसी है, मुझे लगा वाइट वाली तुलसी है हमारे पास। तो वाइट टेस्टी होती है मम्मी। ये स्पेशल मोड़ी तुलसी। और फिर लड्डू भी इसी के बन जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं इसको। अगर ये अच्छी नहीं लगी तो फिर हम वाइट वाली लेंगे फिर और कभी। अभी हम इसी को ही बनाएंगे। हमने यहाँ पे तुलसी निकाल दी और इसमें सारे बिस्किट है, क्योंकि अब आते जाते रहते लोग बहुत ज़्यादा ऊपर, जैसे मतलब बशल के लिए। अब तो मौसम भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, तो अब घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं ऊपर। तो बैठेंगे चाय के साथ बिस्किट देने के लिए। तो मैंने कम से कम 8-9 बिस्किट निकाले हुए हैं, तो उसको रखते रूम में। और नाना जी की भेड़ियाँ भी आ गई उधर पार। अब नाना जी आएंगे एक आधा घंटा लगाएंगे पहुँचते पार,
तब फिर आएंगे खाना खाने। और मैंने चावल चढ़ा दिए, दाल बन चुकी है मेरी। टाइम हो रहा है 12:20 का और अभी हम लोग जस्ट खाना खुना खा के फ्री हो चुके हैं बिल्कुल। और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आई थी मैं 6 लोगों को मतलब रोटी देने। और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है। वैसे मुझे दिन में नींद आती नहीं है, पर मेरे को सुस्ती फैल रही है। इसको मतलब नींद तो नहीं बोल सकते हैं, सुस्ती बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं। और क्योंकि मैंने ना आज बहुत ही बड़े बड़े गिलास मतलब भर भर के लस्सी पी है, 2 गिलास। और अदर मैं ऐसे मतलब लस्सी पीती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ, पर आज मैंने पी लिया 2 गिलास इतने बड़े बड़े से। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि लस्सी वगैरह पीने के बाद ना फिर दिन में बहुत ज़्यादा सुस्ती फैलती है, तो मुझे ना वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्ती फैल रही है। मम्मी मुझे वहाँ छुप छुप के देख रहे हैं। तो अब तो मैं 1 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक रहूँगी पैक, क्योंकि उसके बाद मेरा कुछ काम होता नहीं है। दिन में धूप भी बहुत रहती है। तो अभी मैंने मुंह भी धोया है, अब मुझे क्रीम वगैरह लगानी है, मुंह में कुछ अजीब सी हो रही है। तो जाती हूँ, अब रेस्ट करते हैं, मिलते 4 बजे के बाद ही आपसे। तो गाइस आज इतना भयंकर तूफ़ान है, और अगर कोई भी जिस टाइम बाहर खड़ा होगा ना, वो तो उड़ भी सकता है। सच बताऊँ तो इतना भयंकर तूफ़ान चला हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत डर लग रहा है। अच्छा। और ये दरवाज़ा ना आज खुद ही खुल रहा है, जबकि ये ऐसे खुलता नहीं है, खुद ही बार बार खुले जा रहा है। और इतनी हवा चली है ना, क्या हो गया है। ये भगवान जी कौन से देवता जी रुष्ट हो गए हैं जो इतनी हवा दे रहे हैं। किसने कौन से भगवान जी को रुष्ट कर दिया? कौन से देवता मम्मी? देखो सारे पौधे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। और बेचारे नाना जी पेड़ी लेके गए, अब उनकी बहुत टेंशन हो रही है, हमारे पास क्या करें बेचारे से। अगर वो ऐसे बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी ना, तो वो बेचारे खुद तो अपनी ओर से कहीं पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश करेंगे। ऊपर से पेड़ का भी कोई भरोसा नहीं, इतनी तेज़ वाली हवा चली हुई है। हवा नहीं बोल सकते हम इसको तूफ़ान बोल सकते हैं, तूफ़ान। पता नहीं कुछ तो गिरा मम्मी नीचे, क्या गिरा पता नहीं, अब सुबह ही मिलेगा वो जो भी गिरा। और कुछ सामाने गिर रहे हैं नीचे, ऊपर कुछ हो रहा है। कहीं पार वाली घर की चादर नहीं आनी चाहिए इधर। आके करें यहाँ, नहीं हमने नहीं खोली, हवा से खुली कुंडी थी मम्मी। हवा से ना अंदर बाहर होती है तो कुंडी खुल जाती है। अच्छा मैं तो जा रही हूँ गाइस अंदर। खोटी बंद है देखो तो। मेरी लाइफ में ना पहली बार मैंने इतना तूफान देखा है। और ये देखो, ये कहाँ से आई है भगवान। ये देखो ताऊ जी की ऊपर से पूरी चादर ही, और ये बिल्कुल नई चादर पीछे से ख़राब कर दी। मम्मी मत जाओ, अभी हवा आ रही, मत जाओ मम्मी, अभी उड़ के आ जाएगी पीछे से। और लाइट भी नहीं है, और आज तो शायद ही लाइट आई, क्योंकि इतनी हवा चल रही, इतना मतलब तूफान चल रहा था, तो मुझे लगता नहीं कि लाइट आएगी। और फिर से लग पड़ी हवा चलने में, तो फिर से अंदर जा रही। और आप लोगों को नहीं पता, मैंने ना इतने सारे देवी देवता इकट्ठे किए ना, कम से कम इतने, मतलब हद ज़्यादा। और साथ में कान बिल्कुल बंद करे थे मैंने दोनों हाथों से, और इतने सारे देवी देवता का नाम लिया ना, इतना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, वो उठाई दिया। तो देखो ना, आप लोग भी देख सकते हो कितना तूफान आया था, कि मतलब ये वाली चादर दिख रही है ऊपर, छत उड़ाता हो जाएगा भगवान। ये देखो ये वाली चादर, मतलब छत की चादर उड़ा दी यार, शिट भगवान। मम्मी गुड़ कर रहा है, मैं चली अंदर वापस। देखो सारे अंगूर की बेल सारी कुछ तोड़ दी है। तो मतलब ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जब ये पूरा घर उठा रहा है तो। और हमारे को आधे ज़्यादा मतलब किस बात की टेंशन थी कि मतलब घर के पीछे ना पेड़ ही पेड़ है, वो देखो पेड़ कैसे टेढ़े वेढ़े हो रहे हैं। तो इन चीज़ का बहुत डर था कि कहीं ये टूट के हमारे घर के पीछे ना जाए, को घर के पूरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो इस चीज़ का बहुत डर था। और ये पेड़ तो मुझे लग ही रहा है कि टूट सकता है अब। यहाँ देखो यार, यहाँ की चादर उड़ गई है। और शर्ट को देखते हैं ज़रा, और हमें चप्पले पता नहीं कहाँ हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, जिसमें हम जैदी को देते खाना, वो भी है ही नहीं है। उस पार्क खुद ठीक है मम्मी यार, चप्पल मिली नहीं थी एक जोड़ी, तो पता नहीं कहाँ उड़ गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। और यहाँ पे डस्टबिन रखा था,
वो भी दूर दूर तक नहीं, डस्टबिन भी पता नहीं कहाँ उड़ गया। तो पापा अभी चादर को पीछे ऐसे रखेंगे, और शायद से ताऊ जी तो घर पे है ही नहीं है, ताऊ जी को शायद खबर ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। तो पापा यहाँ पीछे रखेंगे चादर। लाइट ही नहीं है, और आज लाइट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश। यहाँ क्या है अंदर, क्या आवाज़ आई? हाँ, हमारी ये भी उड़ गई है कसम से। मेरी ज़िंदगी का ऐसा तूफान है ना ये, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। यहाँ देखो डस्टबिन के कितने चिथड़े उड़े हैं। कहाँ है बाल्टी? कहाँ? यार देखो तोड़ भी दी है बाल्टी। भगवान भगवान, पता नहीं कसम से मैं कभी ना चाहूँ ऐसा कुछ दिखने को मिले। बाकी तो कुछ नहीं, मैं सबसे ज़्यादा टेंशन है मुझे नाना जी की हो रही है। मैं क्या करूँ, उनको फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब हम थोड़ा मौसम शांत होगा ना फिर जाएंगे, फिर पापा को भेजेंगे। हाँ, ब्रश यहाँ पे सारे। क्या बोल रहा हूँ? नाना जी के पास जाओ पहले तो आप। मेरे जेरी का यहाँ देखो नीचे मिल गया, जेरी का टिफ़िन खाना जिसमें खाती है वो यहाँ पे। पूरा आधा घंटा था इसका। इस पूरी निकाली है, बिजली चमक रही है गाइस। अब बुरा हो जाएगा फिर से। क्या था ये, क्यों था ये, कैसा था, जो भी था बहुत बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा, सच बताऊँ तो।